अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पिंक पिंक हो जाए और तरोताज़ा हो तो इसके लिए आपको गाजर खानी चाहिए। तो आज की रेसिपी इसी के मुतालिक है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सही से इस रेसिपी का अंदाज़ा हो जाए और ये आपके लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूँ। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में मज़ेदार सी गाजर खीर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 कप चावल, ये कच्ची नाशपाती लेना है और सबसे पहले इसको हम साफ़ करेंगे ताकि इसमें जो मिट्टी और कंकर वगैरह होते हैं वो निकल जाए। इसके बाद 5 से 6 दफ़ा हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसको फिर हम 30 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, लेकिन लाजमी तौर पे 1 घंटा चावल आपने रखना है। अब हम इसमें डालने लगे हैं, ये 30 मिनट के बाद ये देखें अच्छे से चावल फूल गए हैं। अब हम इसमें डालने लगे हैं बादाम आपने 20 अदद डालने हैं। अगर आप चाहते हैं कि खीर आपकी बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त तो बने तो आपने लाजमी तौर पे एक तो चावल को भिगो के रखने हैं 1 घंटा और इसके बाद आपने बादाम भी डालने हैं। और इसके बादाम के छिलकों को कभी भी आपने खीर के साथ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इन छिलकों की वजह से खीर का रंग भी ख़राब हो जाता है और इसके जायके में भी बहुत ही फ़र्क आ जाता है। ये देखें माशाल्लाह ये अच्छे से नरम हो गए हैं चावल और अब हम इनके छिलके आसानी से उतार सकेंगे। ये देखें माशाल्लाह 1 घंटे के बाद ये अच्छे से इसके छिलके भी उतर रहे हैं और चावल भी मज़ीद नरम हो गए हैं। और इसको हम बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं बनाएंगे। और इसको अब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे खीर के अंदर, इसके लिए हम मिक्सर जार लेंगे और इसके अंदर ये डाल देंगे बादाम और चावल को और इनके अंदर हम 1 कप पानी भी डाल देंगे ताकि अच्छे से ये ग्राइंड हो सकें। आपने मोटा मोटा ग्राइंड करना, बिल्कुल बारीक नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से हो गए हैं और बादाम भी नरम हो जाते हैं। अब हम लेंगे गाजर, आधा किलो आपने गाजर लेना, तरोताज़ा थे मज़ेदार सी। गाजर के बहुत से फ़ायदे होते हैं और ये हमारी स्किन पे बहुत ही असर डालती है, इसलिए जब तक इनका मौसम है तो आप ज़रूर रोज़ाना इनका इस्तेमाल करें। किसी भी सूरत में, गाजर के जूस की सूरत में इनका मुरब्बा बना कर इस्तेमाल करें, गाजर खीर बनाएं, गजरेला बनाएं, लेकिन आपने इसको ज़रूर अपने डेली बेस की रूटीन पे इस्तेमाल करें। और इसी तरह हम इन गाजरों के छिलके उतार देंगे और इसी तरह से हमने कद्दूकश करने हैं। ये देखें ये लंबे लंबे मैंने इनको कद्दूकश किया है। इसको किस तरह किया जाता है इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, बस आपने थोड़े से इसको समझना है। ये मोटा सा हमने ग्रेटर लिया है, इस साइड से हम इसको करेंगे। ये पतले साइड से आपने बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। हमें ये मोटा सा ग्रेटर चाहिए और गाजर को हमने किस तरह रखना है, इसी तरह लंबाई के रूप में आपने रखना है। और ये लंबे लंबे से कद्दूकश बहुत प्यारे लगते हैं खीर के अंदर। इसी तरह से हम इसको आसानी से लंबे लंबे कद्दूकश कर लेंगे। ये देखें अच्छे से ये हो गए। इसी तरह से तमाम गाजरों को हम कद्दूकश कर लेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर 2 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी अलग से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब हम ये कद्दूकश किए हुए गाजरें डाल देंगे। 5 से 6 मिनट हमने इसको धीमी आंच पे पकाना है, आपने बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं करना, गाजरें जल जाएंगी तो इसका जायका भी ख़राब हो जाएगा। जिस तरह का जायका हमें खीर में चाहिए तो वो आपने धीमी आंच में ही लेना है। इसी तरह से मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे और साथ ही हम 5 से 6 अदद इसमें इलायची डालेंगे। किसी को इलायची अगर नहीं पसंद तो वो 1 अदद लाजमी डाले, इसके बगैर तो खीर का जायका ही नहीं आता। इसी तरह से 2 से 3 मिनट मज़ीद हमें चम्मच हिलाते जाएंगे। इधर ही मैं आपको एक ख़ास बात बताने लगी हूँ, अगर आप चाहते हैं कि खीर में गाजर साबित और रेड रेड हो तो आपने 1 चम्मच चीनी डाल लेनी है और इससे ये होगा कि गाजर का रंग भी ख़राब नहीं होगा, इसका जायका भी लाजवाब बनेगा। और चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ने लगी है, गाजर भी अपना पानी छोड़ने लग जाती है, ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी। इसके बाद हम ये ग्राइंड किए हुए चावल और बादाम डाल देंगे 1 कप पानी में जो हमने ग्राइंड किया था, यह अब हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही 1 कप पानी आपने लाजमी डालना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 किलो दूध। अगर आप चाहते हैं कि खीर ज़्यादा लजीज और टेस्टी और रबड़ी स्टाइल में और क्रीमी हो तो इसके लिए आप भैंस का दूध इस्तेमाल करें। रोज़ाना जो आपके घर में दूध आता है, अगर भैंस का दूध आता है और बलाई समेत आपने इसको पकाना है और इसका जो जायका और खुशबू आएगी ना वो आपको किसी और खीर में नहीं मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम इस खीर को मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना शुरू कर देंगे और साथ ही 2 कप इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप कम से ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे और मीडियम लो फ्लेम कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खीर
क्रीमी सी बने और रबड़ी टाइप बने तो आपने इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाना है और मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये नीचे पेंदे से ना लगे। और मज़ीद इसको ये देखें माशाल्लाह से 20 मिनट में ये बहुत अच्छी सी गाढ़ी होने शुरू हो गई है। अगर आप और मज़ीद इसको क्रीमी बनाएंगे ना और इसका लाजवाब जायका आएगा, वो इस तरह आएगा कि आपने इसके अंदर 1 कप सूखा दूध डालना है। आपने एवरीडे वाला दूध नहीं इस्तेमाल करना और मुसलसल चम्मच हिलाने की वजह से ये पाउडर फार्म जो फुटकियाँ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। आपने इसकी बात की टेंशन नहीं लेना कि ये फुटकियाँ क्यों बन गई हैं। इसी तरह भी आप डाल सकते हो, मुसलसल चम्मच हिलाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये तैयार हो गया। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी सी गाजर खीर तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसके अंदर किशमिश डालेंगे और ऊपर गाजर के साथ भी गार्निश कर लेंगे। और इंशाल्लाह आप इसको खीर को जब खाएंगे ना, आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि आपको ये पहले किसी ने ये रेसिपी नहीं बताई होगी। तो अगर आप जब कभी भी ये खीर बनाने का इरादा रखते हैं तो आपने बस ये करना है कि चावल को लाजमी तौर पे 1 घंटा पहले भिगो के रखना ही है। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।